हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन कॉन्सेप्ट एम्पलीफाई। आज हम लोग मॉडर्न पीरियड के बारे में जानेंगे कि मॉडर्न पीरियड के एविडेंसेस छत्तीसगढ़ से कहाँ कहाँ से मिले हैं और क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं। मॉडर्न पीरियड में जाने से पहले ये एक्चुअली इंडियन हिस्ट्री का बहुत अच्छा पार्ट है, तो आप इस क्या बोलते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर्स देख सकते हैं। उसमें आपको मॉडर्न पीरियड के बारे में बहुत कुछ डिटेल में पता चल जाएगा। राइट नाउ हम लोग कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं कि मॉडर्न पीरियड का मतलब मॉडर्न जो साम्राज्य है, मॉडर्न डायनेस्टी का उदय कैसे हुआ। एक्चुअली एक चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण दिया और जो धनानंद था, नंदवंशी रूलर, नंदवंशी राष्ट्र रूलर, उसके साथ उसका युद्ध करवाया। एंड आफ्टर दैट चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी। तो ये कुछ ओवरव्यू है। बाकी इसके बारे में पूरी डिटेल में आप इंडियन हिस्ट्री लेक्चर देख सकते हैं चैनल में। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में मौर्य का कैसे कमिंग होता है। एक्चुअली अर्लियर क्या था कि छत्तीसगढ़ वॉज पार्ट ऑफ कलिंग, लेकिन जब अशोक ने कलिंग विक्ट्री की, जब अशोक ने कलिंग विक्ट्री की आपका 261 BCE में, जब अशोक ने कलिंग विक्ट्री की 261 BCE में, तो छत्तीसगढ़ मौर्य का पार्ट बना, क्योंकि चूंकि पहले छत्तीसगढ़ पार्ट ऑफ कलिंग, तो कलिंग विक्ट्री हो गया, अशोक कलिंग जीत लिया। उसके बाद फिर ये जो छत्तीसगढ़ है वो मौर्य साम्राज्य के अंदर आ गया। जो चाइनीज ट्रैवलर वेनसांग थे, एक्चुअली उन्होंने भी अपने बुक सीयूकी में ये बताया है दैट अशोका कंस्ट्रक्टेड बुद्धिस्ट स्तूपास इन सिरपुर। अशोका ने बुद्धिस्ट स्तूपास का निर्माण कराया था सिरपुर में। सिरपुर कहाँ है? सिरपुर आपका महासमुंद में। सिरपुर आपका महासमुंद में है। तो वेनसांग भी कंफर्म करते हैं कि अपने बुक सीयूकी से दैट बुद्धिस्ट स्तूपा वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अशोका इन सिरपुर। अब हम इसके कुछ और एविडेंसेस की बात करेंगे। तो मौर्य पीरियड में मॉडर्न पीरियड के कॉइन्स मिले हमें और वहाँ के कुछ आइडल्स और स्कल्पचर्स मिले हैं। तो प्री मॉडर्न पीरियड जो था, प्री मॉडर्न पीरियड, उसके कॉइन्स हमें मिले हैं तारापुर, आरंग और उड़ेला से। प्री मॉडर्न पीरियड कॉइन्स हमको मिले हैं तारापुर, आरंग और उड़ेला से। ये तीनों जगह रायपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये तीनों जगह रायपुर डिस्ट्रिक्ट में है, तारापुर, आरंग, उड़ेला। यहाँ से प्री मॉडर्न कॉइन्स मिले हैं। प्री मॉडर्न यानी कि प्राक मौर्य के एविडेंसेस यहाँ से मिले हैं कॉइन्स के। साथ ही साथ जो मॉडर्न पीरियड कॉइन्स हैं वो आपको मिले हैं अकलतरा, ठठारी। अकलतरा ठठारी आपका है जांजगीर चांपा। अकलतरा ठठारी आपका जांजगीर चांपा है। बार ये आपका है रायगढ़ में एंड बिलासपुर। यानी कि मॉडर्न पीरियड के कॉइन्स अपने को जांजगीर चांपा के अकलतरा ठठारी से, रायगढ़ के बार से एंड बिलासपुर से मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ से कुछ सिल्वर कॉइन्स भी मिले हैं मॉडर्न पीरियड्स के। दैट वाज फाउंड फ्रॉम अकलतरा, तारापुर एंड सारंगढ़। अकलतरा कहाँ है? अकलतरा आपका जांजगीर चांपा में है, तारापुर आपका रायपुर में है एंड सारंगढ़ आपका है रायगढ़ में। यहाँ से आपको मॉडर्न पीरियड के सिल्वर कॉइन्स मिले हैं। सिल्वर कॉइन्स वाज फ्रॉम दिस। और यहाँ पे मतलब बहुत ही नंबर्स पे मिले हैं, यानी कि मोर देन 250 कॉइन्स, अप्रॉक्स मोर देन 250 कॉइन्स। ऐसे इन नंबर्स पे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कॉइन्स मिले हैं। यहाँ से सिल्वर एंड मॉडर्न पीरियड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स एंड अदर कॉइन्स, सारे तरह के कॉइन्स यहाँ से मिले हैं। अब हम लोग बात करते हैं मूर्तियों की। तो यहाँ जो स्कल्पचर्स मिला है, मौर्यकालीन स्कल्पचर्स यानी कि मूर्तियां, आइडल स्कल्पचर्स, ये आपका मिला है कोटाडोल। ये आपका है कोरिया में। कोटाडोल कोरिया से आइडल स्कल्पचर्स मिले हैं। मौर्यन पीरियड के आइडल स्कल्पचर्स वर फाउंड फ्रॉम कोटाडोल कोरिया। और अब कुछ लेख जो मिले हमें मॉडर्न पीरियड के, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वो जोगीमारा केव के बारे में। जोगीमारा केव, जोगीमारा केव सरगुजा में है। सरगुजा के
रामगढ़ हिल में, सरगुजा के रामगढ़ हिल में जोगीमारा केव है। रामगढ़ हिल्स के पास यहाँ पे जोगीमारा केव्स है। यहाँ से अशोकन पीरियड के कुछ रिकॉर्ड्स मिले हैं, इंस्क्राइब्ड रिकॉर्ड्स मिले हैं, और वो जो रिकॉर्ड्स हैं वो पाली भाषा में है, लैंग्वेज उनकी पाली है और उनकी स्क्रिप्ट ब्राह्मणी है, लिपि उनकी ब्राह्मणी है और उनका लैंग्वेज जो है वो पाली है। जैसे कि पाली और ब्राह्मणी आप समझ सकते हैं कि जैसे हमारी लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, लेकिन हमारी जो लिपि है वो देवनागरी है। जस्ट लाइक दैट उनकी जो अशोकन पीरियड में जो उनके इंस्क्रिप्शंस मिले थे, उनकी लैंग्वेज वो पाली लैंग्वेज में थी और उनकी स्क्रिप्ट जो थी वो ब्राह्मणी लैंग्वेज में थी। और जोगीमारा केव से एक और डिस्क्रिप्शन मिला है, देवदासी सुतनुका और उनके जो लवर थे देवदत्त, उनकी लव लाइफ का डिस्क्रिप्शन भी यहाँ से मिला है ना, पिक्चर्स में, इन पिक्चर्स यहाँ पे है। तो ये हो गई जोगीमारा केव्स की बात। जोगीमारा केव्स में हमको क्या मिले हैं, इंस्क्राइब्ड रिकॉर्ड्स मिले हैं अशोकन पीरियड के। इट वाज रिटन इन पाली लैंग्वेज एंड ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, एंड लव लाइफ के डिस्क्रिप्शन मिला है देवदासी शुतनुका, एंड उनके जो लवर थे देवदत्त, उनके लव लाइफ का डिस्क्रिप्शन भी यहाँ से मिला है। और साथ ही साथ जो सीता बेंगरा केव्स है, सीता बेंगरा केव्स है, ये भी आपका सरगुजा में है, सरगुजा में रामगढ़ हिल्स के पास सीता बेंगरा केव्स की आपका सरगुजा में है। यहाँ से एंशियंट या ओल्डेस्ट थिएटर, डांस और ड्रामा स्कूल, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं, व्हाटएवर। ये मतलब कि वर्ल्ड का एंशियंट डांस स्कूल इसे कहा जाता था। यहाँ के सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला यहाँ से मिली है। एंशियंट डांस स्कूल और थिएटर और ड्रामा स्कूल यहाँ से मिला है सीता बेंगरा केव से। और ये कंस्ट्रक्ट किया गया था, जो किंग ऑफ महेशपुर थे, महेशपुर के जो किंग थे, ही वाज एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड दिस डांस स्कूल। और सीता बेंगरा केव से कुछ कुछ मौर्यन पीरियड पंचमार्क कॉइन्स मिले हमको। पंचमार्क कॉइन्स को वो बोलेंगे आहत मुद्राएं, पंचमार्क कॉइन्स, उनको ऐसे मार करके टकसाल में उस तरह से दबा करके उन सिक्कों को प्रिपेयर किया जाता था। सो मॉडर्न पीरियड पंचमार्क कॉइन्स भी हमें कहाँ से मिले, सीता बेंगरा केव से। और साथ ही साथ कुछ बर्न ब्रिक्स मिले हैं इस एज के, एंड NBPW मिला है, यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर भी यहाँ से मिला है। और इनको जो केव्स की स्टडी की थी सीता बेंगरा केव की, वो की थी डॉक्टर संतलाल कटारे ने। डॉक्टर संतलाल कटारे ने इस केव के बारे में स्टडी किया था। और ये जो जोगीमारा और सीता बेंगरा केव्स हैं, ये एक्चुअली सबसे पहले दिस बोथ केव्स आर हाईलाइटेड बाय कर्नल आउसले। सबसे पहले इनको हाईलाइट किया था, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट इज वाज हाईलाइटेड बाय कर्नल आउसले। ये 1848 के आसपास, या 1848 के आसपास इन्होंने इसे हाईलाइट किया था। और उसके बाद फिर डॉक्टर ब्लास आए, डॉक्टर ब्लास ने भी इसे हाईलाइट किया। इन्होंने हाईलाइट किया इसे 1904 में। दिस वाज एक्चुअली हाईलाइटेड बाय बोथ इन डिफरेंट टाइम्स। जैसे कर्नल आउसले ने 1848 में इसे, इन दो केव्स को हाईलाइट किया था, और डॉक्टर ब्लास ने 1904 में। तो मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड हमारे पास कुछ इतनी ही जानकारी है, इससे ज़्यादा और की जानकारी नहीं है। जो छत्तीसगढ़ के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो सिर्फ इतनी ही जानकारी मिलती है। एक बार हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि मॉडर्न पीरियड की, जब कलिंग ने 261 BCE में, अशोक ने जब 261 BCE में कलिंग विक्ट्री किया, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो छत्तीसगढ़ था वो कलिंग का पार्ट था, एंड ऑटोमेटिकली ही बिकम पार्ट ऑफ Mauryan dynasty. And Yuan Sang also confirms that from his book See Uki that Ashoka constructed Buddhist stupas in Sirpur Mahasamud. And अब क्या बोलते हैं हमारे, उनकी कॉइन्स, प्री मॉडर्न कॉइन्स कहाँ से मिली हैं? प्री मॉडर्न कॉइन्स वर फाउंड फ्रॉम तारापुर, आरंग, ओहेला ऑफ रायपुर डिस्ट्रिक्ट, एंड मॉडर्न पीरियड कॉइन्स फाउंड फ्रॉम अकलतरा ठठारी ऑफ जांजगीर चांपा, बाण रायगढ़ एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। कुछ सिल्वर कॉइन्स मिले हमें कहाँ से? अकलतरा के जांजगीर चांपा से, तारापुर के रायपुर से, एंड सारंगढ़ जो कि रायगढ़ में है
वहाँ से हमें कुछ सिल्वर कॉइन्स मिले हैं। साथ ही साथ इनके आइडल्स स्कल्पचर कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं कोटाडोल कोरिया से। जोगीमारा केव्स की हमने बात कर ली कि जोगीमारा केव सरगुजा में है। यहाँ पे कुछ अशोकन पीरियड के इंस्क्राइब्ड रिकॉर्ड्स मिले हैं विच वाज रिटन इन पाली लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड love life of Devdasi Sutnuka and her lover Devdutt is also been described here in pictures. Sita Begha caves की बात कर लेते हैं, it was also in Sarguja and world's oldest dance school or theatre was found here and it was constructed by King of Maheshpur. साथ ही साथ यहाँ से कुछ पंचमार्क coins and burnt bricks and NBPW Northern Black Polished Ware भी मिले हैं and these all were studied by Dr. Sant Lal Katare. And this both caves were highlighted firstly by Colonel Ousley in 1848 and after that Dr. Blas in 1904. So this was about Mauryan period and in our next lecture we will study about Satavahana period and जो भी रीजनल डायनेस्टीज आएंगी, शातवाहना, मेघवंश, गुप्त वंश तक हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ की जो रीजनल डायनेस्टीज हैं उसके बारे में देखेंगे स्लोली ग्रेजुअली वी मूव अप। टिल देन थैंक यू सो मच। वीडियोस पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड देखते रहिए इस वीडियो को। थैंक यू।